हमने आपसे वादा किया था कि एनबीएफसी स्पेस में वो स्टॉक्स जिनके वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से हल्के हैं, ये आप ही की रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए जाए। तो सर अब बताइए कि कौन से एनबीएफसीज आपने स्पॉट किए? तो एनबीएफसी में यहाँ हमने क्या किया है कि हमने 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो ऐसी कैटेगरी जो जाने पहचाने नाम है और उनके वैल्यूएशन ठीक ठाक है, क्योंकि अगर जितना नॉन नेम होगा, जितनी बड़ी एनबीएफसी की, उसके वैल्यूएशन रीजनेबल है। दूसरा जो कम जाने पहचाने नाम है और उनके वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। और तीसरा वो सरकारी एनबीएफसी जिनके आकर्षक वैल्यूएशन है। ओके। अब मैंने जो इनको चुना है वो वित्त वर्ष 2025 जो खत्म हो चुका है उसकी बुक वैल्यू के आधार पर चुना है। अच्छा। लेकिन मैंने ये ध्यान में रखा कि वित्त वर्ष 2026 जो करंट ईयर चल रहा है और 27 अगले 2 साल का मैंने ध्यान में रखा कि अगले 2 साल में किस तरह की बढ़िया ग्रोथ हो सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने चुना। अब आइए, जो बड़े नाम और वैल्यूएशन ठीक ठाक है। IIFL फाइनेंस पहला 1.4 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। AB कैपिटल 2 की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। L&T फाइनेंस 1.8 पर है। पीरामल बड़ी दिग्गज जितनी आपकी एनबीएफसी उसमें सबसे सस्ता शेयर है। लेकिन अब इसमें क्या है, सस्ता है लेकिन अभी तक लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि इसकी बुक वैल्यू इतनी है। कुछ और राइट ऑफ तो नहीं होंगे। अगर और राइट ऑफ नहीं होता तो ये स्टॉक इस साल कमाल कर सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से बड़ी एनबीएफसी में बहुत सस्ता है। और मनापुरम 1.7, मनापुरम का भी पूरा क्लीन अप हो गया, बैन कैपिटल ले रहा है, तो अगले 2 साल में इसकी बुक वैल्यू काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। तो ये कुछ बड़े नाम है जिसमें IIFL तो क्लियर कट एकदम विनर दिखता है क्योंकि बहुत सस्ता है और नाम भी अच्छा है, गोल्ड लोन भी है और दूसरा एनबीएफसी भी है। तो इनमें से आपको जो समझ में आए, AB कैपिटल में बहुत वैल्यू है, तो ये 4-5 नाम बहुत बढ़िया हैं जो आपके लिए अच्छे मिड कैप्स में से हो सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए देख लीजिए। ठीक है। अब आइए दूसरी कैटेगरी में, छोटे नाम है और वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। SG फिनसर्व जो हमारी लिस्ट में भी रहा है, रिकमेंडेशन है, 0.3 की बुक वैल्यू पर है। मतलब इतना सस्ता एनबीएफसी है कि जहाँ पर आपको बहुत स्कोप है ये बढ़ सकता। फ्यूजन माइक्रो 2 की बुक वैल्यू पर है, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, फ्यूजन माइक्रो के केस में इसका प्रोमोटर है ना, वो प्राइवेट इक्विटी फंड है, वॉरबर्ग है। और वॉरबर्ग जैसे प्रोमोटर होना बहुत बड़ी चीज़ है। पैसे की कमी नहीं, जब जितना चाहे पैसा है, स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। तो इसलिए अगले 2 साल में ये बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। तो अगले 2 साल की फॉरवर्ड बुक वैल्यू पर देखेंगे तो आपको आकर्षक लगेगा। इंडोस्टार सिमिलरली, ब्रुकफील्ड इसका प्रोमोटर हो गया, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है ये एक, और 1.3 बुक वैल्यू पर सस्ता है। नॉर्दर्न आर्क जिसका हमने कल मेहरत्ता साहब से मुलाकात की थी, इंटरव्यू था, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और 1.3 बुक वैल्यू पर है ये है। इसके अलावा अब आइए सरकारी एनबीएफसी जो आकर्षक वैल्यूएशन पे, LIC हाउसिंग बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, सोचिए 0.9 पर है। ठीक है। इनमें मुझे जो बार बार लगातार सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है PNB हाउसिंग 1.7 बुक वैल्यू पर। लेकिन PNB हाउसिंग के लिए अगले 2 साल की ग्रोथ से देखेंगे तो बहुत आकर्षक दिखेगा। कैनफिन ठीक है, बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता नहीं है, 2.1 है। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर दोनों में से एक चुनना है तो LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग, ये सारा है। अब इसमें एक चीज़ और बाकी है जो मैं या तो आपको दोपहर वाले शो में बताऊँगा या कल बताऊँगा। कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले हैं। अच्छा। कुछ ऐसी एनबीएफसी है जो छोटी है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है, अगर टर्न अराउंड हो गई तो बहुत जल्दी डबल हो सकती है, नहीं तो उसमें थोड़ी रिस्क रह सकती है। तो इसलिए मैंने आज अभी जो नाम बताए वो आपको अच्छी क्वालिटी वाले अच्छे नाम है जहाँ बढ़िया रीजनेबल पैसा बन सकता है, लेकिन जो रिस्की वाले हैं वो बाद में बताऊँगा। ऑलराइट, चलिए, तो इस कैटेगरी का भी इंतजार रहेगा। लेकिन अभी आपके सामने कुछ नाम रखे हैं सर ने, आप चाहें तो इनमें भी पैसे लगा सकते हैं। और आइए हमारी रिसर्च टीम से भी अब मुलाकात करते हैं, प्रियंका, पूजा, आशीष। सॉरी मैं आपको भी जोड़ूंगा। सबसे बढ़िया तरीका तो ये कि आप है ना 4-5 एनबीएफसी का एक पोर्टफोलियो बना लो, एक बास्केट बजाय एक ही किसी शेयर को पकड़ के यही ले लूँ मैं, फिर वो कम चल जाए ज़्यादा चलो, 4-5 एनबीएफसी का पोर्टफोलियो बना दो आप। ठीक है। एनबीएफसी पोर्टफोलियो कि आपका पोर्टफोलियो का आपको 5% 10% जो भी एलोकेशन करना है वो एक थोड़ा हेवी वेट एलोकेशन करके उसमें छोड़ दीजिए। डन। चलिए, तो इस एडवाइस को भी हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन आइए प्रियंका से